बिहार में दो तरह के नेता होते हैं। एक वो जो सुबह उठकर सोचते हैं कि आज जनता की समस्या क्या है, और दूसरे वो जो सुबह उठकर सोचते हैं कि आज रील किस चीज पर बनानी है। और दूसरी श्रेणी के निर्विवादित सम्राट है तेजू भैया। नमस्कार, मैं हूँ निर्मा मेहता और मैं तेजू भैया की सबसे बड़ी फैन हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। तेजू भैया बिहार की राजनीति के पहले ऐसे नेता है जिसकी सोशल मीडिया टाइमलाइन देखकर कभी कभी लगता है कि हम किसी राजनीतिक नेता को नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स, डिस्कवरी, कार्टून नेटवर्क और पोगो का कॉम्बो पैक देख रहे हैं। आज का एपिसोड तेजू भैया घुड़सवारी करते हुए, कल का एपिसोड तेजू भैया सुपर बाइक पर धूम मचाले करते हुए, परसों का एपिसोड तेजू भैया बांसुरी बजाते हुए, उसके अगले दिन तेजू भैया गांव के बीच भगवान कृष्ण मोड़ में बांसुरी बजाते हुए, और जब जनता को लगा कि कंटेंट खत्म हो गया है तो नया सीजन आ गया, तेजू भैया एंड द घोस्ट हंटर। तेजू भैया रात के अंधेरे में भूतिया जगह पर सुपरनेचुरल पावर खोजते हुए, तेजू भैया नेगेटिव एनर्जी महसूस करने का काम करते हुए, तेजू भैया सफेद कपड़ों वाली रहस्यमयी आकृति से डरकर भागते हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसी यूट्यूबर का कंटेंट है। नहीं, ये बिहार के एक बड़े राजनीतिक परिवार के वारिस का कंटेंट है। कभी कभी लगता है कि तेजू भैया राजनीति में गलती से आ गए। उन्हें देखकर लगता है कि जैसे हर भारतवासी जन्म से ही कंटेंट क्रिएटर होता है, बस बचपन में कुसंगति के चलते डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, नेता वगैरह बन जाते हैं। और मुझसे पूछे तो तेजू भैया का असली करियर तो रियलिटी शो यूनिवर्स में होना चाहिए था और उनके फैन फॉलोइंग को तेजूवर्स कहा जाना चाहिए और मुझे तेजूवर्स का प्रेसिडेंट नियुक्त करना चाहिए। सॉरी, वो थोड़ी भावनाओं में ना इधर उधर बह जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं नालंदा के तेघड़ा से। यहाँ एक घुड़सवारी प्रतियोगिता हो रही थी। अब आप सोचेंगे कि पूर्व मंत्री है, शायद उद्घाटन करने आए होंगे, भाषण देंगे, फीता काटेंगे। जी नहीं, तेजू भैया घोड़े पर सवार हो गए और बांसुरी निकाल ली। घोड़ा अपनी रफ्तार में, तेजू भैया अपनी धुन में। राजनीति विश्लेषक टीवी पर बैठ के ये बहस कर रहे थे कि महागठबंधन का भविष्य क्या होगा, और उधर असली भविष्य घोड़े की पीठ पर बांसुरी बजाते हुए कंटेंट बना रहे थे। अब आते हैं जन्माष्टमी पर। पूरा देश कृष्ण जन्मोत्सव मना रहा था। मंदिरों में झांकियां सज रही थी और तेजू भैया ने अपना खुद का स्पेशल एडिशन पेश किया। माथे पर चंदन, गेरुआ वस्त्र, हाथ में बांसुरी और कैमरा ऑन। उनकी टीम ने इसे कैप्शन दिया, मानो साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहीं एकांत में बैठकर बांसुरी बजा रहे हो। अब यहाँ दो बातें हैं। एक, आत्मविश्वास का ये लेवल भगवान कृष्ण के अलावा शायद ही किसी में देखा होगा, और दूसरा, एकांत शब्द का इस्तेमाल उस वीडियो के लिए हुआ है जो लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए शूट हुआ हो। एकांत और वायरल कंटेंट, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ तेजू भैया ही दे सकते हैं। लेकिन असली मास्टरपीस अभी बाकी था। वृंदावन के वंशीवट में जहां मान्यता है कि स्वयं भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, वहां तेजू भैया पारंपरिक पोशाक में गोपियों के बीच घिरे हुए बांसुरी बजाते नजर आए। बैकग्राउंड में भक्ति गीत बज रहा था, गोपियां भाव विभोर होकर नाच रही थी और कैमरा स्लो मोशन में हर एंगल कवर कर रहा था। भाई, राजनीतिक विश्लेषक बहस कर रहे हैं कि आरजेडी से अलग होने के बाद तेजू भैया का अगला कदम क्या होगा, और दूसरी तरफ असली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वृंदावन में रासलीला का नया सीजन रिलीज हो चुका है, स्टारिंग तेजू भैया। अब बारी आती है तेजू भैया के घोस्ट हंटर अवतार की। इनके YouTube चैनल TY व्लॉग पर एक वीडियो आया जिसमें ये पटना की एक सबसे डरावनी जगह पर पहुंच गए, भूत प्रेत खोजने। नहीं, 10 सर्कुलर रोड पटना नहीं। वीडियो में तेजू भैया कैमरे के सामने बोलते हैं, मैं महादेव का भक्त हूँ, इसीलिए मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। फिर अंधेरे में कुछ हलचल होती है, एक पेड़ हिलता है और कैमरामैन डर के मारे भागते भागते गिर पड़ता है। यानी एक तरफ देश के सुप्रीम कोर्ट में, संसद में गंभीर मुद्दों पर बहस हो रही है, और दूसरी तरफ बिहार के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जो स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग संभाल चुके हैं, रात के अंधेरे में भूत ढूंढ रहे हैं और अपने कैमरामैन को भूत देखो भूत कहकर डरा रहे हैं। और जब इतना सब करने के बाद थकान हो तो आराम भी तो होना चाहिए। तो तेजू भैया मालदीव पहुंच गए।
समुद्र किनारे एक कुटिया के बाहर ध्यान मुद्रा में बैठकर शिव साधना करते हुए। कैप्शन था आत्मचिंतन और शांति की खोज। अब ये जो शांति की खोज है ये बड़ी दिलचस्प चीज है। ये कभी घोड़े की पीठ पर मिलती है, कभी वृंदावन की गलियों में गोपियों के बीच, कभी भूतिया जगहों के अंधेरे में और कभी मालदीव्स के समुद्र तट पर। अब जरा गंभीर बात करते हैं। तेज प्रताप यादव सिर्फ एक एंटरटेनिंग किरदार नहीं है, ये लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं और अभी हाल में आरजेडी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल बना चुके हैं। यानी कि ये वो इंसान हैं जिनके कंधों पर कभी एक राजनीतिक विरासत की जिम्मेदारी थी। क्या ये राजनीति से पलायन है या फिर एक नई पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी जहां सीरियस नेता की छवि से हटकर एक रिलेटेबल, स्पिरिचुअल, एंटरटेनिंग इमेज बनाई जा रही है? इसका जवाब शायद तेजू भैया को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो तय है, कंटेंट कैलेंडर देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी सीरियस पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कम ब्लॉगर की प्रोफाइल हो। तो कुल मिलाकर तेजू भैया हमें सिखाते हैं कि राजनीति में चाहे जो हो जाए, कंटेंट कभी मत रुकने देना। लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाई तो वो जंगल राज के दौर में भी एक चीज कभी नहीं भूले, माइक के सामने खड़े होना। बेटे ने भी वो विरासत आगे बढ़ाई है, बस माइक की जगह बांसुरी आ गई है और मंच की जगह वंशीवाट। तो अगली बार जब कोई पूछे जनशक्ति जनता दल का विजन क्या है तो शायद जवाब राजनीतिक भाषण में नहीं बल्कि इनकी इंस्टाग्राम की बायो में मिलेगा। और सच कहे तो बिहार की जनता को भी शायद इसी बात का इंतजार है कि दुग्गल साहब अब क्या बनेंगे। इसी के साथ मैं निर्वा मेहता आपसे विदा लूंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बताइए कमेंट में कि अगला अवतार कौन सा होना चाहिए और हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।